हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एलसीसी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार भी इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या पूछ रहा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है। तो बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आती है कन्वर्ज होके किसी जिस पॉइंट पे जाके मीट होती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सपोज़ अगर हम समझना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे एक ये है आपके पास कॉनकेव मिरर। ओके, अब मान लें कि प्रिंसिपल एक्सिस से एक ही पैरेलल एक लाइन आ रही है, रे आ रही है। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाएगी उस पॉइंट को प्यारे बच्चों क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आई बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे इसका हम लोग आंसर। बच्चों, लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था आपका पहला आंसर। बहुत ही अच्छे से नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा। अब देखते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। बच्चों यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है तो हमको साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्फेरिकल मिरर के टाइप के बारे में बात नहीं कर रहा। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो देखिएगा आपको बताया है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 2f। ठीक है, आपसे f पूछा है तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/2। इट मीन्स 20/2 मतलब कितना सेंटीमीटर, आंसर 10 सेंटीमीटर आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि सेम इसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा तब तक। ठीक, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बोला कि स्फेरिकल मिरर है, लेकिन इसमें कैसा स्फेरिकल मिरर है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, कॉन्वेक्स लिए पॉजिटिव होता है। तो फिर से वही कहानी कि F इक्वल टू R/2। ठीक, तो R कितना दिया है प्यारे बच्चों, 32/2। इट मीन्स कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। प्लस क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। अगर यहीं पे कॉनकेव बोलता है तो हम लोग -16 आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो जल्दी नोट कीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन पे, हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाया था, तो कैसे मिरर से इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनता है। तो योर आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर। किस मिरर से इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर से बनता है। ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। बोल रहा है कि एयर से लाइट इंटर कर रही प्यारे बच्चों वाटर में। अब बोल रहा है कि लाइट जो है, रे ऑफ लाइट है, वो किधर, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कि नॉर्मल से अवे होगी। तो बच्चों याद करो, आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्रैक्शन में क्या बताया था कि जब लाइट कहाँ जाए प्यारे बच्चों, रेयर से डेंसर, मतलब रेयर से डेंसर जा रही थी तो बेंड हो रही थी। ठीक है, बेंड हो रही थी। लेकिन जब डेंसर से रेयर जा रही थी तो क्या हो रही थी, अवे हो रही थी। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, एयर से कहाँ जा रही, वाटर में। तो मैंने आपको बताया था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। ठीक, और वाटर का कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.33। ओके, तो बताओ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा, एयर का कि वाटर का? तो प्यारे बच्चों वाटर का ज़्यादा है। तो ये क्या बना, रेयर, और ये क्या बना, डेंसर। तो बताओ बेंड होगी कि अवे जाएगी? रेयर से डेंसर का केस आ रहा है, तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो योर आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेंड होगी किधर, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। तो जो बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, बस आपको बस पढ़ने का इंतज़ार रहेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ के। तो बस आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को नोट करिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए। क्या बोल रहा है तब तक, बोल रहा है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ओके, बोला कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक पढ़ाया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आएगा? अभी मैं फार्मूला लिखूंगा तो आपको ज़रूर याद आएगा प्यारे बच्चों। मैंने क्या पढ़ाया था, N = C/V। ठीक है, याद आया? वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल इन द मीडियम। ओके, तो देखिएगा आपके क्वेश्चन में C की वैल्यू दिया है कितना, 3 × 10⁸ एंड आपको N पूछ रहा है कितना दिया है प्यारे बच्चों, 1.50। इट मीन्स ग्लास का पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो बच्चों ग्लास में पूछा है तो V निकालना, तो V = क्या हो जाएगा, C/N। ओके, यही आएगा C/N। अब बताओ ये कितना हुआ, 3 × 10⁸/1.50। बच्चों ये हुआ 300 बन जाएगा, ये कितना हुआ 2, तो आंसर कितना आया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, बोल रहा है कि प्यारे बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड कितना है, 2.42। तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से निकालते हैं, थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ से N = C/V। ठीक, अब बोला कि N कितना है प्यारे बच्चों, 2.42। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा अगर आप C निकालेंगे तो 2.42 × V आएगा। ठीक, तो आप यहाँ से क्या रिजल्ट बता सकते हो कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। तो इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी 2.42 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आप देख रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, 2.42 टाइम्स किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ डायमंड के इक्वल है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड के इक्वल है। तो आई बात समझ में। तो आंसर आपको लिखा हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड। ओके प्यारे बच्चों, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है हम लोगों को। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। तो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ कितना बताया था प्लेन मिरर का, इनफाइनाइट होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। ओके, तो आप आंसर क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पावर प्लेन मिरर की क्या होती है। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन पावर होती है +1। क्या होगी, +1। +1 का मतलब क्या होता है, बताया था कि प्लेन मिरर में जितने
हाइट का इमेज होगा, सॉरी जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही हाइट का क्या बनता है, इमेज बनेगा, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर हुआ? तो +1 का मतलब यही होता है कि +1 डिफाइंड एज कि द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बचा है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हम 10-10 क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही आसान रहेगा, आप अच्छे से नोट करते जाइएगा, ये बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बोला कि कोई मैटर नहीं करता आप किस मिरर के सामने खड़े हैं, योर इमेज, अब इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो आपका जो मिरर है वो किसके जैसा है, मतलब जो आपने जिस मिरर के सामने खड़े हुए हो वो मिरर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान से सीखिएगा इसको। आपको मैंने एक पढ़ाया था प्लेन मिरर, एक पढ़ाया था आपको प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया था। दोनों से इमेज कैसा बनता था, इरेक्ट बनता था। आपको नहीं आ रहा तो लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाके देखना, इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक, अब देखिएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज फॉर ऑल ऑब्जेक्ट पोजीशन। ओके प्यारे बच्चों, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। बात।